सो अगर हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करें तो उसमें क्या होता है, जब आर्थराइटिस की वजह से जॉइंट्स खराब हो जाते हैं उसके ऊपर हम इस तरह से एक घुटने पे कैप बैठाते हैं। तो इस तरह से कैपिंग की जाती है जिसको हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं। इस कैपिंग को करने के लिए इस घुटने को शेप दिया जाता है जिसके ऊपर ये कैप बैठता है। इसको शेप देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर ये कैप बैठेगा। तो अगर ये गलत शेप दिया गया है तो घुटना टेढ़ा बैठ जाएगा, उससे उसकी लाइफ कम होती है, पेनफुल रहते हैं, वो जल्दी फेल करते हैं। तो प्रॉपर अलाइनमेंट और इन लिगामेंट्स के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। जो कन्वेंशनल सर्जरी होती है वो एक्सरे के बेस पे होती है। घुटना खोला जाता है, हमारे पास कुछ जिग्स होते हैं जिनको हम फिट करके देखते हैं कौन सा साइज फिट हो रहा है, और उसके बाद उन जिग्स की मदद से हम मैनुअली उसको प्रिपेयर करते हैं। रोबोटिक सर्जरी में हम एक दिन पहले पेशेंट का सीटी स्कैन लेते हैं और उसी पेशेंट का एक 3D मॉडल तैयार करते हैं। उस 3D मॉडल पे हम एक दिन पहले ही प्लान कर लेते हैं कि उस पेशेंट के लिए किस साइज का घुटना किस एंगल में लगाएं ताकि एक तो घुटने की अलाइनमेंट सीधी हो जाए और दोनों घुटने के बीच में बैलेंस ठीक हो जाए, लिगामेंट्स का बैलेंस ठीक हो जाए। ये सारी इंफॉर्मेशन हम अगले दिन रोबोट में डालते हैं। तो एक तरह से हम वी आर डूइंग ए वर्चुअल सर्जरी बिफोर द रियल सर्जरी। तो चूंकि हमें ये सब कुछ पहले से आइडिया लग गया होता है तो इसीलिए अगले दिन जब सर्जरी की जाती है उसमें सॉफ्ट टिश्यू डैमेज बहुत कम होता है। अगर टिश्यू डैमेज कम होता है तो उसमें पेन भी कम होता है, रिकवरी फास्टर होती है। जब इम्प्लांट जो है प्रॉपर अलाइनमेंट में लगते हैं तो उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी के कई फायदे हैं। लेस पेन, अर्ली रिकवरी, अर्ली फंक्शनल रिकवरी, एंड द longevity of the implant will perhaps also be more because the implants are aligned properly.